नमस्कार एवरीवन। बीपीएससी 67वीं पीटी समाप्त हो गई है। तमाम आपदाओं और आशंकाओं के बीच आयोग इसे सफल आयोजन मान रही है। इसी संदर्भ में मुखर्जी नगर के एक अनुभवी यूपीएससी विद्यार्थी से बीपीएससी पीटी के बारे में बात करेंगे, जिसका पीटी और मेंस के साथ इंटरव्यू का निकालने का भी अनुभव है। चलिए चलिए उनसे बात करते हैं। ठीक है सर, नमस्कार। सर नमस्कार जी। बीपीएससी 67वीं पीटी हो चुकी है सर, इस पे क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि बीपीएससी पीटी को उन्होंने अच्छी तरह से कंडक्ट करवाया। जहाँ तक अभी तक ऐसा कोई संगीन मामला ऐसा आया नहीं है कि कहीं से इस पर कुछ विचार किया जाए कि पीटी फंसी है या कहीं पे सेटिंग या ऐसा कोई झमेला का कोई मामला बन रहा है। तो इसके लिए आयोग और अतुल प्रसाद जी को, जो चेयरमैन हैं, उनको हम लोग पूरा बीपीएससी विद्यार्थी का जो परिवार है उसकी तरफ से हम लोग धन्यवाद देते हैं जी सर। और आपका प्रश्न है कि बीपीएससी पीटी समाप्त हो चुकी है, हमने देखा कि इसको री एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। इससे स्पष्ट है कि आयोग पे 60 पे सवाल भी उठे थे। 1949 में जब बीपीएससी आयोग का जब गठन हुआ था, उसके बाद ये पहला बार है कि क्वेश्चन लीक हो गया था। इसलिए आयोग पर तमाम तरह के सवाल भी उठे थे। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ा था। माननीय सीएम हमारे हस्तक्षेप किए थे। तो इस दरम्यान बहुत सारे सवाल उठे थे। अदर स्टेट में जो भी हमारे विद्यार्थी हैं या फिर बाहर में जो भी एग्जाम दे रहे थे, उनको मन में काफ़ी मानसिक प्रताड़ना से गुजरे। इस बीच उनका जो भी रहा वो बड़ा खराब अनुभव रहा। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला, पीटी गुजर गई, अच्छा लगा। सर आपने बोला कि फर्स्ट बार क्वेश्चन आउट हुआ था, जिसके चलते ये मतलब रद्द किया गया, लेकिन पिछले बार कहीं कहीं बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बीपीएससी इस बार भी पेपर लीक है, वायरल था, क्वेश्चन वायरल था, आंसर वायरल था। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि हुल्लड़बाजी तो हर जगह होती है और आयोग ने इस बार अपनी साख बचा ली है। जैमर लगाए गए थे, स्टील से सीलबंदी की गई थी और सबसे इम्पोर्टेंट है जो बार कोडिंग की गई थी। और तमाम तरह, मैं खुद एक दिन पहले सेंटर पर गया था और व्यवस्था से मैं काफ़ी अच्छा दिखा, खुश दिखा। ऐसी व्यवस्था पहले कभी नहीं की गई थी। तो इसके लिए बीपीएससी धन्यवाद की पात्र है। हम लोग देखा है किस तरह से धांधली सेटिंग का खेल चलता रहता है, तो उससे हम लोग के भी परीक्षा फल पे असर पड़ता है। इससे पहले मेरा फाइनल नहीं हो पाया तो कहीं कहीं इसके लिए मन में रोष भी उठता था। लेकिन संभावना इस बार है कि जिस तरह से पारदर्शिता की उम्मीद बीपीएससी को की गई थी, उसमें इस बार शायद सफल रही है। और छिटपुट मामले तो हर जगह मिलेंगे, वायरल करने वाले कुछ न कुछ मिलते रहेंगे। जहाँ तक मेरा निजी सोच है, मैं इस परीक्षा से फिलहाल अभी तक तो संतुष्ट हूँ। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। सर सबसे पहले आप प्रश्न की प्रकृति पर बात करेंगे। आपकी नज़र में प्रश्न कैसा रहा? मेरा मतलब प्रश्न आसान था या कठिन था सर, इसके बारे में बताएं। सर देखिए, प्रश्न तो जैसे 150 नंबर की एग्जाम होती है, तो प्रश्न कुछ हल्के, कुछ मॉडरेट और कुछ कठिन लेवल के तो होते ही हैं। जैसा कि 3-4 सालों में जो रुझान रहा है वो पहले वाला नहीं रहा। वो सिर्फ फैक्चुअल नहीं पूछते या वन लाइनर नहीं पूछते। अब ये कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं और कुछ कुछ तो कठिन, आर्थिक, जैसे आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन हो गया, बिहार स्पेशल का भी कुछ क्वेश्चन हो गया। तो ये अब अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे हैं। इसका यूपीएससी लेवल तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उससे कम भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 67वीं जो परीक्षा हुई थी पहली बार, तो उसमें जो लीक हुआ था क्वेश्चन, उससे थोड़े 20 थे, वो थोड़ा सा 19 था। तो इसी के अकॉर्डिंगली मतलब हम इसको मॉडरेट पेपर कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कहेंगे, जैसा कि मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है। यस सर। इसके आगे सर बहुत सा विद्यार्थी दावा कर रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। आप इस पर क्या कहेंगे? थोड़ा सा कैमरा में देख के बोलिएगा सर। ये धन्यवाद। कट ऑफ का सर देखिए, प्रिडिक्शन तो पिछला बार हम लोग का जैसा था वैसा रहा नहीं। जो जिसका मतलब ये 66वीं का जो प्रिडिक्शन था कि हम लोग का 102 या 103 जाएगा, बट 108 जनरल का 108 कट हो गया, ओबीसी का 104 गया। तो इस बार जैसा कि, लेकिन पिछला बार कहा जा रहा था कि उसमें पारदर्शिता की कमी है, इसके वजह से कट ऑफ ज़्यादा हुआ है। प्लस धांधली सेटिंग का जो हम लोग नज़ारा देखे, उससे भी थोड़ा सा उसके विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाया जा सकता है।
लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इस बार अगर सही मामले में कट ऑफ अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 100 से 103 के बीच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल का कट ऑफ, अगर पूर्ण पारदर्शिता है तब। और उसी के अकॉर्डिंगली आप ओबीसी, फीमेल, ईडब्ल्यूएस और ईबीसी को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कठिन थे, जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन था। करेंट तो हमेशा उल्टा सीधा पूछे ही जाते हैं, उसके लिए आपको तैयार भी रहना होता है। बजट से कुछ क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल बेस्ड थे, लेकिन मैं साधारण तौर पर यही कहूँगा कि अच्छे क्वेश्चन थे। एक आयोग की धमक दिखाई दी और लगभग बीपीएससी यूपीएससी की ओर अग्रसर हो रहा है। परीक्षार्थी है जो अब ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि सिर्फ रट के चल जाना है, उन्हें मेहनत करना ही होगा, साल भर में इतना मेहनत करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा। इसके अलावा उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है सर। यस सर। सर, सेंटर बिहार भ्रमण और परेशानियां का सवाल है, क्या आयोग को इस पर विचार नहीं करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या बताते हैं थोड़ा सा? सर, किसी एग्जामिनेशन का पहला मकसद पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए जी। और आयोग को अगर लगता है कि होम सेंटर रहने से सेटिंग की संभावना बढ़ जाती है तो सर बिल्कुल सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँ। लेकिन सर मेरा तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण लगता है कि किसी का सेंटर पश्चिमी चंपारण हो और उसका सेंटर कैमूर भेज दिया गया है। अब बताइए, जिस मानसिक प्रताड़ना से वो लड़का सफ़र करेगा और जिस स्थिति में आके एग्जाम देगा, क्या वो 100% इफिशियंट हो पाएगा? शायद 1-2 क्वेश्चन उसे ऐसा छूट जाए तनाव में और यही 1-2 क्वेश्चन रिजल्ट डिसाइड कर दे सर, क्योंकि पीटी में 1-2 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। और जहाँ तक बात है बिहार परिक्रमा की, तो सर हम लोग अगर किसी का रिजल्ट होता है तो ऑब्वियसली बिहार के बारे में जानना चाहिए, परिक्रमा करनी भी चाहिए। लेकिन आर्थिक कठिनाई के इस दौर में हम लोग को पता है कि बिहार के लड़के किस तरीके से पढ़ते हैं, किस हाल से गुजरते हैं और किस समस्या को लेकर उनको रूबरू होना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा बिहार सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। जैसा कि मैं सर नालंदा से हूँ तो कम से कम नवादा दे दे, शेखपुरा दे दे, इवन पटना भी दे दे। लेकिन ऐसा नहीं कि नालंदा वाले को आप पूर्णिया दे रहे हैं, कटिहार दे रहे हैं। सर एक बार जॉब हो जाने दीजिए, उसके बाद पूरा बिहार के नेपाल भी घुमाइए सर, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक उपार्जन के स्रोत आ जाते हैं। तो सर मैं बिल्कुल बिहार सरकार से डिमांड करता हूँ कि कम से कम सेंटर सर ऐसा रखिए कि आर्थिक बोझ कम से कम पड़े और मानसिक प्रताड़ना से कम हो सके। आपसे क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं सर, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है सर, 60वीं बीपीएससी के मेंस पर सर आपका अनुभव क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर जैसा कि आप पीटी का सफल आयोजन हो चुका है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी। बीपीएससी के जो साहब को जो चुना लगा है वो इसमें संभालने में कामयाब हो गए। हम लोग देखें किस तरह से डीएसपी साहब की गिरफ्तारी हुई, इससे पहले का आईएएस भी घेरे में आए, तो तमाम तरह के सवाल थे। खैर अगर 60वीं पीटी कारगर तरीके से एक बेहतर मतलब परीक्षा फल में आपका कन्वर्ट होता है तो आयोग निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, बिहार सरकार भी बधाई का पात्र है। और जहाँ तक सर मेंस का सवाल है तो बिल्कुल समय नहीं बचा है। आयोग का कैलेंडर कर रहा है कि 14 नवंबर तक आपका प्री का रिजल्ट और मेंस का सर आपका मैक्सिमम आपका जो रिजल्ट है, मेंस का जो एग्जामिनेशन शुरुआत होने का जो डेट है वो दिसंबर लास्ट वीक में यानी 29 दिसंबर को लिखा गया है। ऐसा अगर 2-4-10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है तो 3 महीना से भी कम समय बच रहा है। तो इस दरम्यान जो लड़के अगर अभी भी सीरियस नहीं है, जिनका 102 के आसपास आ रहा है, जनरल में 102 से ऊपर है, तो निश्चित रूप से आज से ही अखबार हो गया जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं वो शुरू कर दे। पॉलिटी डेली पढ़े, लक्ष्मीकांत या सुभाष कश्यप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के लिए बिहार स्पेशल ओवरसीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख लें। पाल कला या मौर्य कला जो भी है वो आर्ट्स एंड कल्चर से जो रिलेटेड वो क्वेश्चन वो देख लें। सांख्यिकी के प्रश्न बिल्कुल स्कोरिंग होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं और यही स्कोरिंग होता है और लास्ट में रैंक डिसाइड करता है। तो सांख्यिकी क्वेश्चन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद भूगोल, डायनेमिक और सोशो इकोनॉमिकल होते हैं जो बिहार के पेपर में होते हैं, तो उस पर भी पढ़ने की ज़रूरत है। और बिहार के करेंट से मुद्दे से ज़्यादा जुड़े होते हैं, जैसे गरीबी है, बाढ़ है, तो ये सब समस्या। उसके बाद है कि बिहार का जो तकनीक का विकास है भारत के परिप्रेक्ष्य में, जैसे एक बार पूछ दिया गया था, पिछला बार का ये क्वेश्चन था कि प्रदूषण क्या है, इसे निवारण का क्या उपाय है। बायोमास से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। तो इसमें काफ़ी गहन अध्ययन की जरूरत है। डेप्थ तो चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पहले वाला बीपीएससी नहीं रहा कि 1857 के कारण और परिणाम की विवेचना कीजिए।
अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लगभग यूपीएससी लेवल के होते हैं, भले ही मार्क्स ज़्यादा का होता है, भटक सकते हैं लेकिन इतना भी नहीं कि रिजल्ट ना हो। तो जिनका पीटी होने की संभावना है वो मेंस में लग जाए। और मेरा ख्याल है कि इस बार अगर पारदर्शिता रहेगी तो गरीब से गरीब बच्चे भी मेंस क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे और सही मामलों में जो हकदार है उनको बेहतर रिजल्ट की कामना हम जरूर करेंगे। इसमें हम और आप दोनों शामिल हैं। थैंक यू। यस सर, जाते जाते सर एक क्वेश्चन जो कह रहे हैं, जो मतलब एग्जाम दिए हैं उसमें जो क्वेश्चन दिया गया था कि क्वेश्चन दिया गया था कि एक क्वेश्चन था चौरी विद्रोह, एक चौरा चौरी विद्रोह। चौरा चौरी विद्रोह ना, चौरी विद्रोह बिहार में कब हुआ था? एक जब जो एग्जाम दिए होंगे उनको एहसास हुआ होगा कि कितना अंदर से क्वेश्चन दिया गया। पर सर उसको हम कहाँ से पढ़ें कि जो मतलब ये संबंधी क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट हो जाए या लग जाए? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि कुछ क्वेश्चन मतलब वो ऐसा बता सकते हो, क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं था, जटिलताएं इतनी गहराई में थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन सर एक चीज बता देता हूँ, कट ऑफ 102 ही 103 होता है ना जी, आपको 150 से ही थोड़ी करना है। तो वो एक दो क्वेश्चन यूपीएससी वाले ही ऐसा पूछते हैं जो सर के ऊपर से बाउंसर के टाइप का पार हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, उसका आंसर भी आप लोग देखे हैं, उसका आयोग 1798 में सेट किया था ईस्वी में। तो वो चौरी विद्रोह है, बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चौरा चौरी नहीं आ रहे तो यहाँ पे समस्या आप जानते हैं, गोरखपुर में गोरखपुर कहाँ है, देवरिया गांव है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो वो दोनों क्वेश्चन आप देख लिए। एक आध क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जो आप तुक्का लगा के मार सकते हैं। और बीपीएससी में भी इतनी ज़्यादा भी गहराई नहीं है, वो एक दो क्वेश्चन जानबूझ के सेट करते हैं ताकि लड़के फंसे उसमें, उतना समय गंवाएं और बाहर। ये भी एक बीपीएससी का स्ट्रेटजी हो सकता है। और मैं इसमें बिल्कुल मतलब ये बीपीएससी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हर एग्जाम का प्रकृति ऐसा होता है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं, विद्यार्थी अपना समय गंवाएं और अपना रिजल्ट भी गंवाएं। जी सर, ठीक है। एक क्वेश्चन और सर, देख रहे हैं कि आपका तबीयत खराब है सर, इसलिए कम बात है और थोड़ा सा फैक्ट पूछ रहे हैं सर। इसके बाद हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो थोड़ा सा और टाइम दें और बीपीएससी यूपीएससी सिलेबस के बारे में ढंग से थोड़ा समझाएं। जाते जाते ये बोल रहे हैं सर कि जो 66वीं बीपीएससी था उससे और 67वीं बीपीएससी में क्या चेंजिंग किया है? सर 2 चेंजिंग तो स्पष्ट दिख रहा है सर, जो बदलाव किए गए बीपीएससी के द्वारा। एक सर कि 12 बजे से एग्जाम है तो 11 बजे आपका रिपोर्टिंग हो जाना चाहिए, उसके बाद घुसने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो ये मोबाइल के और सोशल मीडिया के दौर में हमको सही भी लगता है कि अगर आप कंसिस्टेंट है तो बिल्कुल 1 घंटा पहले अगर बीपीएससी बुला रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको आयोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स और रूल्स सभी के लिए बराबर है। तो उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और एक दूसरा चेंज ये किया गया था सर कि 50% से कम आप रंगते हैं तो फिर आयोग उस पर संज्ञान लेगा, उस पर जाँच की जाएगी कहीं आप सेटिंग वाले तो नहीं है कि 50% रंग दिए, बाकी आयोग के द्वारा सब के द्वारा कहीं अंदर से सेट करके रंगवा दिया गया हो। तो बिल्कुल अगर ऐसा किया है तो आयोग इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। लेकिन सवाल वही है सर कि अगर मन में खोट हो तो आप कितना भी बदलाव कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर धंधा सेटिंग अंदर से हो रहा है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। हम इतना ही कहेंगे कि आयोग अगर सच्चे दिल से चाहे, हम तो अभी पुलिस के बारे में भी यही कहते हैं कि अगर पुलिस चाह लेगी तो किसी का रुमाल तो चोरी ही नहीं होगा। और एकदम ये सब चीज़ तो कौन सी बड़ी बात है। अगर आयोग चाह लेगा तो पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जो मेहनती होंगे, तेज लड़के होंगे और जो अपना धन बल और श्रम तन मन धन से लगा के तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल पास करेंगे सर, अधिकारी बनेंगे और बिहार को एक लंबी रेस का घोड़ा बनाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। जब ऐसा है सर, एक थोड़ा सा ज़्यादा ना 20 सेकंड का टाइम लेते हैं सर। ये आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ऑफलाइन एग्जाम है जो कि आप ऑनलाइन ले या ना ऑनलाइन, आपका ये क्या राय है? सर इसमें एक बिल्कुल ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन क्या रेलवे में ऑनलाइन होने से सारे सेटिंग बंद हो गए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं। गला में अगर फोड़ा है तो गला को कटा देना ही समस्या नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है सर। मैं बार बार वही चीज़ कर रहा हूँ कि अगर आप में अंदर से है कि हमको सही से एग्जाम लेना है तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऑनलाइन के अपने लिमिटेशन है, बिहार सरकार के पास उतना संसाधन नहीं है। एक जैमर लगाने के लिए बिहार सरकार को सोचना पड़ता है। बिहार वैसे भी जानते हैं कि एक गरीब मतलब आपका राज्य के रूप में बहुत पहले से प्रचलित बीमारों की श्रेणी में आता है, फिर भी आयोग इतना हमारे लिए कर रहा है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और अगर ऑनलाइन लेने का जरूरत पड़ा, संसाधन मुहैया हो जाती है तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर आयोग चाह लेगा तो ऑफलाइन में भी सही तरह से कंडक्ट कराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू। ठीक है सर,
मेरे साथ आए, थोड़ा सा टाइम दिए, इसलिए ये मतलब जो सर हैं जिनका नाम अविनाश कुमार है, मेरा नाम तो जानबे करते हैं निवास कुमार, अविनाश कुमार और निवास कुमार, थैंक यू। आगे वाला वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखें, और कैसा लगा वीडियो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।